नमस्कार। अपनी लोकप्रिय स्वास्थ्य रक्षक धारावाहिक हेल्थ यानी वेल्थ के साथ एक बार फिर मैं सतीश अग्रवाल उपस्थित हूँ। मित्रों, विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि कोरोना वायरस निकट भविष्य में हमसे कोई अलग नहीं होगा, तो बहुत आवश्यक है कि हम इस वायरस के साथ जीना सीख लें और आवश्यकता हो तो इसके साथ अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। ये बदलाव क्या हो सकता है, हमने किस तरह से करना चाहिए, इस विषय पर मार्गदर्शन हेतु हमने औरंगाबाद निवासी आईपी औरंगाबाद की भूतपूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर मंजूषा जी शेरकर को आमंत्रित किया है। मैम, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है और जिस विषय की हमने चर्चा की उस विषय में आपका मार्गदर्शन। नमस्ते प्रिय दर्शक, पिछले मार्च 2020 से आज तक पूरा देश कोविड-19 विषाणु से संक्रमित हुआ है। दोस्तों, क्यों न ये कोरोना के साथ ही कुछ दिन रहने की मानसिक तैयारी करें और कोरोना से स्व संरक्षण पाने के लिए कुछ नियमों को हमेशा के लिए अपनाएं। इन नियमों के पालन के जरिए कोरोना जैसे बाकी अनेक विषाणुओं के संसर्ग से भी समाज सुरक्षित हो जाएगा। देखते हैं क्या सीखा हमने कोरोना से। कोरोना ने ओल्ड वैल्यूज का बटन रीसेट कर दिया है। पहला महत्वपूर्ण नियम हम सीखे हैं हाथ धोने का। हमारे हाथों पर स्थित लाखों जंतु अनेक बीमारियों का कारण बनते हैं। स्पेशली बच्चों के साथ ये विषाणु जरूर जंतु संसर्ग कर सकते हैं। इसलिए 20 सेकंड साबुन और पानी से हाथ धोना हम हमेशा के लिए जारी रखेंगे। दूसरा नियम है विषाणुओं के ड्रॉपलेट स्प्रेड द्वारा बचने के लिए। किसी भी विषाणु जीवाणुओं का संक्रमण इन्फेक्टेड व्यक्ति के खांसने छींकने से अन्य व्यक्तियों को हो सकता है। एपिडेमिक जैसे फैलने वाली बीमारियां संसर्गजन्य बीमारियां होती है। इसलिए तो हम हमेशा के लिए खांसते छींकते समय मुंह पर अपना रुमाल का इस्तेमाल करेंगे और घर जाने के बाद ये रुमाल को भी हम धोकर साफ करेंगे। कोरोना से सीखे हैं तीसरा नियम कि जो हम हमेशा जारी रखेंगे, वैयक्तिक साफ सफाई का। हमेशा के लिए बाहर से आते ही हम हमारे जूते घर के बाहर ही उतारेंगे। घर में प्रवेश करते ही पहले वॉशरूम में हाथ, पैर और मुंह की सफाई करेंगे। वापस बाहर अगर नहीं जाना हो तो बाहर के कपड़े चेंज कर लेंगे। दोस्तों, जाने अनजाने में हमने चौथा नियम भी समझ लिया है कि बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिकारक शक्ति अर्थात इम्यूनिटी ही केवल बैलेंसिंग फैक्टर है वायरल लोड से बचने के लिए। हर इंसान की ताकत अर्थात इम्यूनिटी उसके डाइट से जुड़ी रहती है। बैलेंस्ड तथा न्यूट्रिशियस डाइट के जरिए हमने हमारे आहार में योग्य मात्रा में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, विटामिन्स, फैट्स, इन सब का समावेश करना महत्वपूर्ण है। बच्चों के जंक फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, रेडी टू ईट फास्ट फूड, बच्चों को इनसे दूर रखना हमारा पालकों का अहम कर्तव्य है। रोजाना 3 से 4 लीटर पानी पीने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी सही तरह होता है और बीमारी से भी दूर हम रह सकते हैं। पांचवी महत्वपूर्ण कमिटमेंट करनी है खुद से, फिजिकल फिटनेस और मानसिक संतुलन बनाए रखने की। हर रोज 45 to 60 मिनट्स के लिए फिजिकल एक्सरसाइज जिसमें वार्म अप, स्ट्रेचिंग या फैट बर्निंग जैसे कुछ योगा समाविष्ट है, हमने करना चाहिए। मन स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन हमेशा ही पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। हम सबको मालूम है कोविड-19 ये श्वसन मार्ग से निगडित बीमारी है। इसलिए श्वसन मार्ग से रिलेटेड एक्सरसाइजेस, प्राणायाम इत्यादि करने से हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, हमारे फेफड़े स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन जाएंगे। दोस्तों, हर सकारात्मक विचार बीमारी से लड़ने का एक पावरफुल अस्त्र है। अगर हम मानसिक तौर पर हार गए तो बीमारी जीत जाएगी। दोस्तों, हमने ये भी सही पहचाना है कि जिंदगी में नीड और ग्रीड में कितना अंतर है। भौतिक सुख के पीछे हम कैसे आंख बंद करके भाग रहे हैं।
समाज में बढ़ती स्पर्धा के हम कैसे दिन ब दिन शिकार हो रहे हैं और इन सब की वजह से हमारा मन स्वास्थ्य बिल्कुल असंतुलित हो गया है। कोरोना ने हमें सिखाया हर एक के जीवन में फैमिली और अपनापन कितना महत्वपूर्ण है। घर के अपने सदस्यों की देखभाल करना और उनसे हमारे प्यार भरे रिलेशन बनाए रखना कितनी पॉजिटिव एनर्जी दिलाता है। कोरोना ने सिखाया है कि मनुष्य जाति में मानवता ही अहम महत्वपूर्ण है। अर्थात कोरोना ने हमें ओल्ड वैल्यूज का बटन इस प्रकार से रीसेट कर दिया है। लास्टली, आगे कुछ महीने कोविड के साथ बिताने के लिए आप सबको हिम्मत मिले और जल्द से जल्द हम सब कोविड से छुटकारा पाकर स्वास्थ्यपूर्ण निरामय आरोग्य पाए, ये मनोकामना करके यहाँ रुकती हूँ। धन्यवाद। मित्रों, डॉक्टर मंजूषा जी द्वारा दिया गया ये मार्गदर्शन आपको कैसा लगा? इस विषय पर आपकी राय और सुझाव स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर सहर्ष आमंत्रित हैं। आपसे विदा का समय हो गया, इसलिए नमस्कार, जय हिंद।